नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। धनबाद से बड़ी खबर है। धनबाद में रेल पुलिस के जवान का पैसा लेते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की यह घटना है, जिसके बाद रेल प्रशासन में खलबली मची हुई है। वर्दीधारी जवान धनबाद रेल पुलिस में तैनात है और प्लेटफॉर्म पर किसी महिला से पैसे ले रहा है। हालांकि यह वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस जगह पर पैसे लिए जा रहे हैं वहां के पोल में धनबाद जंक्शन का लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद धनबाद रेल प्रशासन में खलबली मच गई है। और इधर गिरिडीह में दोहरी नागरिकता रखने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद नौशाद को गामा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उस पर गलत तरीके से तथ्यों को छुपाकर भारत के साथ ही बांग्लादेश की भी नागरिकता रखने का आरोप है। गामा पुलिस ने उसे पीरा के चटनियादह से मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार किया था और आज कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि मोहम्मद नौशाद पिछले 20 सालों से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रह रहा था और वहां की नागरिकता लेकर पासपोर्ट भी बनवा रखा था, जबकि उसकी बीवी और बच्चे चटनियादह में रह रहे थे और उसका एक घर कोलकाता के स्ट्रीट पार्क में भी है। मार्च 2022 में पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए वो बांग्लादेश से भारत आया था और वापस बांग्लादेश जाने के दौरान कोलकाता एयरपोर्ट पर संदेह के आधार पर पकड़ा गया था। और वहीं गुमला में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी की हत्या कर दी और शव को जंगल में ले जाकर दफना दिया। सिसई प्रखंड के अरको गांव की यह घटना बताई जा रही है। दरअसल मृतक का लोहरदगा के भंडरा गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और यह बात परिवार को नागवार गुजरी। लड़की की हत्या में पिता के साथ उसकी मां और भाई भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता के साथ ही मां, बहन और भाई को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन लड़की उस लड़के से चुपके चुपके मिला करती, जिसके उनके पिता और उनके परिवार वाले ताना आके लड़की को गला दबाकर हत्या करके और उसके शव को वो अपने गांव अपने घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे नदी में वो जाकर उसको गड्ढा करके उसको गाड़ दिए। झारखंड प्रदेश बीजेपी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कलम का सेट कुरियर से भेजा है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि चुनावी घोषणा पत्र में आरजेडी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। अब बिहार में आरजेडी ने जेडीयू के साथ सरकार बना ली है, तो अपना वादा निभाएं और 10 लाख नौकरी के प्रस्ताव पर तुरंत दस्तखत करें। कलम का सेट इसीलिए भेजा गया है। आप कह दें कि मैं पेन लेकर जाना भूल गया इसलिए दस्तखत नहीं कर पाया, तो हमने आपके लिए उसका भी इंतजाम करके रखा है। ये एक अच्छा पेन आपके लिए हम लोगों ने खरीदा है और रांची से इसे पटना आज ही कोरियर कर रहे हैं। कल सुबह आपको मिल जाएगा और उम्मीद है इसी पेन से आप बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का जो आपने वादा किया था उसे निभाएंगे। राजधानी रांची में एक तरफ सड़क हादसे का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर सुरक्षा के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। दोपहिया गाड़ी चालकों के लिए हेलमेट काफी महत्वपूर्ण होता है। सड़क हादसे में अधिकतर मौत सिर में चोट लगने से होती है और अगर सिर में हेलमेट हो तो जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन रांची में हेलमेट बिक्री के दौरान तय मानकों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। रांची में दुकानदारों की माने तो यह हेलमेट सुरक्षा की गारंटी नहीं है, केवल पुलिस की जांच और जुर्माने से बचने के लिए है। रांची में बिक रहे हेलमेट की क्वालिटी पर अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। रांची में सड़क हादसों का आंकड़ा एक तरफ तेजी से ऊपर जाता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से सड़क पर पहने जाने वाले हेलमेट्स जो है वो सड़क किनारे मिल तो रहे हैं पर बिना किसी क्वालिटी के। और यही जो हेलमेट्स हैं लोग पहन तो लेते हैं पर ये
शायद ही किसी के सर को हादसे के समय बचा पाता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको दो हेलमेट्स दिखाएंगे और जिसके बीच का एक अंतर समझाएंगे। ये एक हेलमेट जो है 500 रुपए का है, सड़क किनारे बिक्री हो रही है। वहीं जो दूसरा हेलमेट है इसकी जो प्राइस है वो 2000 रुपए है और इसमें आप देखेंगे कि जो क्वालिटी चेक है वो पूरी तरीके से मैंडेट करके दी गई है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर इसे पहनता है तो इसमें इतना मोटा पैडिंग्स लगा हुआ है जो एक व्यक्ति के सर को और उसके पूरे शक्ल को बचाता है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि जो सड़क पर बिक्री कर रही है, दी जा रही है, उसमें पैड्स जो है वो केवल नाम के लगाए गए हैं, स्पॉन्ज लगाए गए और अंदर सीधा सीधा मेटल है। पर इस हेलमेट के जो खरीदार हैं और जो बिक्री करते हैं उनसे ही जानते हैं कि क्या सोच कर ये बेचते हैं। भैया आपका हेलमेट सामने रखा हुआ है, उसमें हम देख पाएंगे कि स्पॉन्ज है, क्वालिटी चेक किया हुआ है? नहीं, दोनों में 1000 रुपया से ऊपर में लीजिएगा तो आपका क्वालिटी बढ़िया मिलेगा, नीचे में लीजिएगा नॉर्मल क्वालिटी मिलेगा। क्वालिटी की बात तो हो गई, सीधा सीधा पूछेंगे सड़क हादसा होता है तो क्या सर बचेगा, गाल सर बच पाएगा? हाथ बचेगा लेकिन ज़्यादा स्पीड में रहेगा तो नहीं बच पाएगा। नहीं, नॉर्मली में बच जाएगा आपको, क्योंकि हेलमेट में तो खास छू रहे तो मेटल। हाँ, दोनों में अंतर है। आप जैसा पैसा लगाइएगा, पैसा का भी देर कस्टमर आप तो पैसा तीन तो दिक्कत रहेगा तो वो लेते हैं ये सस्ता वाला, नहीं तो फिर ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो महंगा। हो सकता है कि पुलिस ना पकड़े इसीलिए। हाँ, वो भी हो सकता है। टेम्पोरी के लिए ले रहे हैं अभी। टेम्पररी ले रहे हैं जी। अगर कोई हादसा अगर गलती से भी होता हाँ। तो क्या आपके सर का ये बचाव करेगा, कर पाएगा? आपके अनुसार क्या है? थोड़ा मोड़ा तो बचाव करेगा ये। थोड़ा मोड़ा जी और ब्रांड का कभी लिया है या फिर कोई मोटा क्वालिटी का लिया जी है? जी, जैसे कि ये पहने हैं, हाँ। ये सब बचाव करता है। और जो आपके हाथ में आपने खरीदा है जी, वो ये भी करेगा लेकिन थोड़ा मोड़ा करेगा। जो सड़क किनारे हेलमेट्स बेचे जा रहे हैं उसमें अगर आप हेलमेट लेकर पहनते भी हैं और सड़क हादसा होता है तो बहुत मुश्किल है कि आपका जो पूरा सर का हिस्सा है या चेहरा है वो बच पाएगा, क्योंकि बिना किसी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के सीधा सीधा हेलमेट पूरे शहर में सड़क किनारे लगाकर बेचा जा रहा है और जो लोग हैं वो बखूबी इसको खरीद भी रहे हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्र में जमकर बारिश हो रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी है, लेकिन इस सीजन में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब लगातार कई घंटे तक बारिश हुई। तेज बारिश ने राजधानी वासियों को थोड़ा परेशान भी किया है। सड़कों पर आम दिनों की तरह गाड़ियों की भीड़ नहीं दिखी और न ही बाजार में ज्यादा लोग। वजह रही रुक रुक कर हो रही बारिश। इस कारण से रांची के कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो गई। तो रांची में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। निचले इलाकों में बारिश का पानी घर में घुसने से मुसीबत बढ़ गई तो मुख्य सड़कों के किनारे खड़े विशालकाय पेड़ तेज हवा के झोंके में धाराशायी हो गए। डोरंडा की सड़क से गुजर रही एक कार के ऊपर एक पेड़ गिर गया, जिससे कार पूरी तरह से तहस नहस हो गई। हालांकि कार में सवार यात्री की जान बाल बाल बच गई। अचानक से गाड़ी हम चला रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे, अचानक से गाड़ी रुक गया, फिर लगा कि कुछ गिर गया है। ये नहीं लगा कि इतना बड़ा पेड़ गिरा है, सो मैंने चीज़ का अंदाज नहीं था। जब निकले, बाहर निकले किसी तरह गेट उट खोल के, तब मालूम चला कि इतना बड़ा पेड़ गिरा है। धनबाद में 2 दिन से लगातार हो रही झमाझम बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते झरिया में गंगा गौशाला की दीवार धाराशायी हो गई। दीवार के पीछे खड़े लोग तुरंत वहां से भाग गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि दीवार के मलबे से 2 बाइक और साइकिल क्षतिग्रस्त हो गए। देखिए 2 बाइक नुकसान हो गया है भाई लोग का, और हम लोग का गेट नुकसान हो गया है, ये टूट गया है इधर वाला। अच्छा हुआ कि टूटा नहीं बल्कि टूट ही गया होगा, हमको लगता है। क्रैक व्रैक तो देखिए आ ही गया है पूरा मेरा दीवार में। धनबाद के सिजुआ निवासी मकसूद आलम के घर पर अचानक गोफ बनने से अफरा तफरी मच गई। पीड़ित परिवार ने टिस्को कंपनी को खबर दी तो जेसीबी के जरिए गोफ से बने गड्ढे को भर दिया गया, पर अभी भी गोफ का खतरा बना हुआ है। दरअसल घटनास्थल के पास ही टिस्को की भेलाटांड कोलियरी है, जहां से कोयले का खनन चलता रहता है। आसपास की धरती खोखली हो गई है और इसका नतीजा अक्सर गोफ के रूप में सामने आता रहता है। सिजुआ के आसपास की कई बस्तियों में गोफ बनने की कई घटना हो चुकी है। हम लोग जब दरवाज़ा खोले तो देखें गेट के पास जो है लगभग 4 फीट के डायमीटर में
गोफ था और अंदर डिप काफ़ी था डिप। तो हम लोग को तो थोड़ा सा दहशत हुआ, मोहल्ले वाले को बुलाए, सब उसको फ़ोन किया टाटा कंपनी की। सिमडेगा में अनोखे तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहां अरानी में प्रकृति रक्षा का संकल्प लेकर पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांधा गया। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वन विभाग के अधिकारियों और स्कूली बच्चों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें भाई बनाया और उनकी रक्षा का संकल्प लिया। जैसे पेड़ से हर चीज़ मिलता है, स्वस्थ वायु मिलती है, फल फूल मिलता है, तो पेड़ का रक्षा जरूरी है। हाँ, पेड़ का रक्षा करना अच्छा लगा आज राखी वाली पेड़ को, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है निश्चित रूप से बायोडाइवर्सिटी की कमी की वजह से है, तो उसको फिर से हम लोग को रिवाइव करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जैसे प्रकृति हम लोग की रक्षा करती है, वैसे ही हम लोग रक्षा सूत्र बांध कर करके पेड़ों पर उनको रक्षा करने का संकल्प लें। रांची के मार्केट को भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्यौहार रक्षाबंधन ने बड़ी बढ़त दी है। दरअसल राखी पर जब से रक्षा सूत्र के साथ साथ गिफ्ट के आदान प्रदान का प्रचलन बढ़ा है, तब से कारोबारी जो है वो चांदी काटने लगे हैं। बहना ने भाई की कलाई पर जो प्यार बांधा है, प्यार की डोरी से संसार बांधा है। जी हाँ, इन भावनात्मक लफ्जों के साथ प्यार की इस डोरी से कारोबार भी पूरी तरह बंध चुका है। पिछले 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ा भाई बहन के त्योहार का ये बाजार इस बार पूरे शबाब पर है। हाल ये है कि रांची में राखी के थोक बाजार का गोदाम भी अब खाली होने लगा है, क्योंकि खुदरा बाजारों ने पूरी राखी थोक बाजार से उठा ली है। इस बार इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस्ड बहुत सारे जो भी लोग हैं, बहुत इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, तो उनको कुछ न्यू चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए जो अपना यादों के हिसाब से अपनी बहन का कुछ आइटम प्रिजर्व कर सके। तो उसके लिए हमने स्पेशली इस बार ये रेजिन वाला राखी बनवाया। ये एक्चुअली में एक ऐसा राखी है जिसमें कोई भी आइटम आप अगर इसमें इनबिल्ड कर दें तो 500 साल 1000 साल तक प्रिजर्व रहेगा। अब सपोज कीजिए कि मेरी बहन ने मेरे को टीका लगाया है, उसमें रोली है, चावल है, इलायची है, लौंग है, तो ये आइटम अगर मैंने इसमें इनबिल्ड कर दिया तो ये 500 साल 1000 साल तक पूरा इनबिल्ड रहेगा, कोई खराबी नहीं होगा, हमेशा प्रिजर्व रहेगा और आने वाले जनरेशन इसको देखेंगे। कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस साल बाजार इतना बूम होगा, 2 साल इतना मंदी कोविड के बाद, लेकिन ये 2 साल इतना अच्छा गुजरा है और कभी राखी बचता नहीं था। इस साल तो पूरा पीस टू पीस बच गया और बगल से खरीद के बेच रहे होलसेल में। सिर्फ राखी के बाजार की अगर बात करें तो राज्य भर में राखी का कारोबार करीब 50 से 60 करोड़ का है, लेकिन कच्चे धागे के इस बाजार को महज इतने से मत तौलिए। इस बाजार में गिफ्ट का सप्लीमेंट भी जुड़ गया है, जिसमें चॉकलेट और मिठाई की मिठास भी है, और ऐसे में इस बाजार का आकार बढ़कर पूरे प्रदेश में करीब 300 करोड़ तक पहुँच जाता है। हर तरह के उपहार एक दूसरे को दिए जाते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो, मिठाई हो, डीओ हो, परफ्यूम हो, स्वर्ण का कोई चीज हो या चांदी की कोई चीज हो। इस तरह से यह व्यापार लगभग 250-300 करोड़ों का व्यापार पूरे झारखंड में होता है। तो इस रक्षाबंधन को आप भी बनाइए यादगार और अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें वो खुशी दीजिए जिसका वो पूरे साल करते हैं इंतजार। कलाई से दिल तक पहुंचता है जो रिश्ता, खून के गहरे रंग से लाल है जो रिश्ता, एक पुकार पर दौड़ा चला आए जो रिश्ता, कुछ ऐसा ही है भाई बहन का प्यार, कुछ ऐसा ही है रक्षाबंधन। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से धुरवा डैम का जल स्तर बढ़ गया है और पूरा डैम पानी से लबालब दिख रहा है। डैम में जलस्तर बढ़ने से रांची की बड़ी आबादी को इसका फायदा मिल सकता है। डैम से अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता कोमल बहल। राजधानी रांची समेत इसके आसपास के इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से रांची के डैमों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद है रांची के धुरवा डैम में, जहां आप देख सकते हैं कि डैम में पानी लबालब भरा हुआ है। बताते चले कि रांची के बड़े इलाके में धुरवा डैम से वाटर की सप्लाई की जाती है। डैम का जलस्तर ठीक होने से बड़ी आबादी को इसका फायदा पहुंचेगा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार बात करें तो मौसम विभाग ने बता दिया है कि आने वाले
5 से 6 दिनों तक लगातार बारिश की स्थिति जो है वो ऐसी होगी। लेकिन अभी धुरवा डैम में ओवरफ्लो जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने के चांसेस है। लेकिन जिस तरह से राजधानी रांची में बारिश हो रही है, अगर आने वाले 5 से 6 दिनों तक ऐसी ही बारिश होती है तो यहाँ पे भी धुरवा डैम में भी एक बार फिर से ओवरफ्लो की स्थिति जो है वो दोबारा उत्पन्न हो सकती है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और अब देखते हैं झारखंड 2020।